गोपी, पौराणिक मान्यताएं क्या कहती हैं? बिल्कुल, देखिए 146वीं ये भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा है। भगवान जगन्नाथ की जो ये मूर्तियां आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे जो उस वक्त एक संत हुए थे, उनके जरिए यहाँ पे स्थापित किया गया और तभी से यहाँ पे जैसे जगन्नाथ में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है, वैसे ही भगवान जगन्नाथ की यहाँ पे रथ यात्रा निकलती है। और पूरा जब आप आज शहर में भगवान जगन्नाथ नगर यात्रा पे निकलेंगे तो पूरा शहर जय जगन्नाथ के नाद के साथ गूंज उठता है। और देखिए हर जगह पर, क्योंकि जब हमेशा यही होता है कि भक्त भगवान के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन आज स्वयं भगवान जब भक्त को दर्शन देने के लिए उनके द्वार पर पहुंच रहे हैं तो हर किसी में एक अलग ही उत्साह यहाँ पे देखने मिलता है। और आज अगर प्रसाद की बात की जाए राजीव, तो खास तौर पर भगवान को खिचड़ी का भोग धराया जाता है। भगवान को कहते हैं कि भगवान जब अपने मामा के घर पर गए थे तो भगवान ने इतना आम खाया कि भगवान की आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, जो नेत्रोत्सव भगवान का मनाया जाता है। और आज भगवान की आंखों से वो पट्टी खुलती है, और भगवान की आंखों से जब वो पट्टी खुलती है तो भगवान को मूंग और खिचड़ी का भोग धराया जाता है। और उस भोग को खाने के बाद भगवान जो है वो यहाँ से नगर यात्रा के लिए निकलते हैं। और पूरा देखिए राजीव, गुजरात की रथ यात्रा बेहद अलग तरीके की रथ यात्रा रहती है। अखाड़े जो होते हैं वो अलग अलग करतब दिखाते रहते हैं, भजन मंडलियाँ अपनी तरीके से भजन गाती रहती है, साथ ही जो अलग अलग ट्रक है वो भगवान की झांकियों के साथ यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो हर किसी में एक अलग मैसेज के साथ, यहाँ पे अलग चीजों के साथ ये होती है। और देखिए पूरा जो भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है वो पुराने अहमदाबाद से निकलती है। 500 साल पुराना जो अहमदाबाद है वहां से भगवान जगन्नाथ की ये रथ यात्रा निकलती है। और हर कोई काफी उत्साहित रहता है, क्योंकि साल में एक ही बार भगवान उनके द्वार तक पहुंचते हैं, तो उनको लगता है कि स्वयं भगवान जो है वो उन्हीं के साथ, उनको देखने के लिए यहाँ पे पहुंचे। तो एक झलक पाने के लिए लाखों की भीड़ यहाँ पे उमड़ती है। माना जाता है कि हर साल 5 से 6 लाख लोग जो है वो भगवान जगन्नाथ के दर्शन करते हैं जब भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलती है। और अकेले अहमदाबाद में ही ये पूरी भीड़ उमड़ती है। शाम को जब भगवान वापस मंदिर पे आते हैं तब भी बड़ी तादाद में यहाँ पे भगवान की ये रथ यात्रा के लिए जो भीड़ है वो उमड़ती है। देखिए लगता है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल, वो यहाँ पे कुछ ही देर में पहुंच रहे हैं, क्योंकि 7 बजे भगवान की पहित विधि का जो वक्त होता है वो 7 बजे का तय वक्त होता है। तो 7 बजे ये विधि जो है वो यहाँ पे हो जाएगी। और आज के दिन राजीव, भगवान को खिचड़ी का भोग तो दिया जाता है, जब पहित विधि शुरू हो जाएगी तो क्या उसके बाद ये रथ रवाना हो जाएंगे? उसके बाद क्या रथ चलने शुरू हो जाएंगे? होता है, ये सारी चीजें प्रसाद के तौर पर आज भक्तों को दी जाती है। तो एक अलग ही उत्साह, एक अलग ही माहौल होता है, जिसकी तैयारियां जो है वो पिछले करीब 1 महीने से शुरू हो जाती है। और जब 1 महीने से ये तैयारियां शुरू हो जाती है तो अलग तरीके से पूरा भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का जो उत्साह लोगों में रहता है वो यहाँ पे दिखता है। आप देख सकते हैं गुजरात के गृह मंत्री जो है हर्ष संघवी जी, इस पे पूरी रथ यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी रहती है, वो अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं, क्योंकि जो पुलिस डिपार्टमेंट है उसने पूरी तरीके से 3D मैपिंग हो, सुरक्षा के लिहाज से हर तरीके से, क्योंकि कई संवेदनशील इलाकों से ये यात्रा निकलती है। और वैसे में जहां संवेदनशील इलाके हैं वहां पे खास तौर पर जो सांप्रदायिक समुदाय रहते हैं उनके साथ मीटिंग भी की गई है। तो ये पूरे इंतजाम जो है वो यहाँ पर रथ यात्रा को लेकर किए गए हैं। और आप देख सकते हैं कि इस बार के जो रथ है, क्योंकि देखिए कई वर्षों के बाद ये जो भगवान जगन्नाथ के रथ है उसे नया बनाया गया है। माफी के साथ टोक रहा हूं, इस बीच में तस्वीरें सामने आ गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आप देखेंगे कि अहमदाबाद में पहुंच गए हैं। जगन्नाथ भगवान के जो पहित विधि होने वाले हैं उस पहित विधि का वो हिस्सा बनने वाले हैं। जो सोने का झाड़ू है वो खुद लगाएंगे बताया जा रहा है। और मुख्यमंत्री आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में वो पहुंच गए हैं।
पहिद विधि मुख्यमंत्री को खुद स्वयं करनी है। विशेष रथ जो कि विभिन्न बताया जाता है कि लकड़ियों से तैयार किया जाता है और उसको बनाने की भी एक पूरी परंपरा है। जो कारीगर उसमें लगते हैं उनको भी एक नियम का पालन करना पड़ता है, एक लंबी प्रक्रिया है। और अब आप देखेंगे तस्वीरों में गृह मंत्री हर्ष सांघवी वो भी पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। जगन्नाथपुरी की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और अब संभवतः वो तस्वीर भी आप जल्दी देखें। वो जो सोने का झाड़ू होता है वो झाड़ू लगाते हुए खुद आप मुख्यमंत्री को देखें। विशेष तैयारियां क्यों की गई हैं? क्योंकि लाखों की तादाद में, लाखों की संख्या में लोग भक्त भगवान जगन्नाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में और बहुत सारी संवेदनशील जगहों का भी चयन किया गया है, वहां पर विशेष सतर्कता बरती जाएगी। लाखों की तादाद को कंट्रोल करना पुलिस के लिए कोई छोटी चुनौती नहीं, बहुत बड़ी चुनौती होती है। लेकिन आप देखेंगे कि विशेष तैयारियां वहां पर की गई हैं, सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए। लेकिन लाखों की तादाद में लोग पहुंचे और मुख्यमंत्री भी पहुंच गए हैं। हमारे साथ गोपी घांगर लगातार बने हुए। गोपी, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। लगता है उनसे संपर्क टूट गया, लेकिन अभी जगन्नाथ मंदिर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंच गए हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट यही है। और रथ आप देखेंगे कि तीनों जो रथ हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण का रथ, भगवान बलभद्र का, भगवान बलराम का रथ और उनकी बहन देवी सुभद्रा का रथ, और गुंडीचा मंदिर की तरफ जो है नगर भ्रमण करते हुए ये जो रथ हैं ये जाएंगे और मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं बिल्कुल रथों के पास में। उस जगह पर मुख्यमंत्री पहुंच गए। ये आपको बता दें कि मंदिर प्रांगण में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं, पहुंचे हुए हैं और लोगों की, भक्तों की जो भीड़ है वो बहुत ज्यादा है, संख्या बहुत ज्यादा है। सफेद वस्त्रों में आपको वहां पर लोग नजर आएंगे। और ये तस्वीरें जो वहां के हर्ष सांघवी गृह मंत्री जो हैं वो चूंकि इंतजामों को देख रहे हैं, पुलिसिया व्यवस्था को देख रहे हैं, सिक्योरिटी के इंतजामों को देख रहे हैं, तमाम दूसरी व्यवस्थाओं को देख रहे हैं। गोपी हमारे साथ बने हुए। गोपी, गृह मंत्री तो थे, मुख्यमंत्री भी पहुंच गए। बिल्कुल, देखिए कुछ ही मिनटों में 7 बजे का वक्त है, मुख्यमंत्री भी यहाँ पे पहुंच ही जाएंगे। वो वहाँ अपने बिल्कुल गोपी, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं कि मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं, निकल चुके हैं। बिल्कुल, देखिए तो मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं। लगभग 7 बजे के आसपास मुख्यमंत्री जो है वो यहाँ पे पहिद विधि करेंगे और ये पहिद विधि सोने के झाड़ू से, जो भगवान जगन्नाथ का रथ देख रहे हैं, पहले तो भगवान की पूजा अर्चना की जाएगी, उसके बाद सोने के झाड़ू से इसमें झाड़ू लगाया जाएगा जो रथ है उसमें, और उसके बाद रथ को खींचकर गुजरात के जो मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल वो रथ यात्रा की शुरुआत करवाएंगे। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं, सुरक्षा के लिहाज हो या फिर जो एक अलग उत्साह और एक अलग रंग की बात हो, क्योंकि कई रंग इस रथ यात्रा के रहते हैं और खास करके अहमदाबाद की रथ यात्रा जो है वो जगन्नाथपुरी से बहुत ही अलग रथ यात्रा रहती है। यहाँ पे अखाड़े रहते हैं, भजन मंडलियां रहती है, कई लोग नाचते गाते हुए यहाँ से निकलते हैं। आपको दिखाती हूँ, देखिए भजन मंडली की जो बहनें रहती है वो किस तरीके से यहाँ पे नाचती गाती आपको दिखेगी। ये हम आपको टॉप एंगल से ये व्यू दिखा रहे हैं क्योंकि नीचे जो है वो मीडिया को अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये भजन मंडली की जो बहनें आपको दिख रही है राजीव, इसी तरीके से 16 किलोमीटर लंबा जो रूट होता है उसी रूट पर इसी तरीके से अपने सर पे भगवान जगन्नाथ की छोटे जो स्वरूप है, जो मूर्तियां हैं, उनको लेकर इसी तरीके से पूरा रास्ता जो है वो नाचती गाती हुई यहाँ से निकलती है। तो एक अलग ही उत्साह इस दिन लोगों में रहता है क्योंकि खुद भगवान उनके द्वार पर दर्शन देने के लिए पहुंचे और भगवान को जो भोग लगाया जाता है ये भोग भी खिचड़ी का रहता है और खिचड़ी के साथ साथ जो भीगे हुए मूंग होते हैं, साथ ही जो ककड़ी होती है, जामुन होता है, ये चीजें भक्तों को आज के दिन प्रसाद के तौर पर दी जाती है। राजीव जी, गोपी 16 किलोमीटर लंबी आप यात्रा बता रहे हैं। गुंडीचा मंदिर ये यात्रा जाएगी, नगर भ्रमण इस दरमियान होगा